नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट फूड कौन सा है जॉइंट पेन के लिए। देखिए, आजकल जॉइंट पेन की समस्या आम हो गई है। इसके बहुत सारे रीज़न है, यानी जैसे कि हमारा बैड पोस्चर, हम ठीक से बैठते नहीं, या फिर जो एथलीट्स होते हैं यानी ओवर यूज़ ऑफ हम जो जॉइंट्स का पेन यूज़ करते हैं, एथलीट्स हो गए, फुटबॉल प्लेयर हो गए, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, या फिर लीवर या किडनी में कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया तो भी जॉइंट्स में पेन हो सकता है। या फिर जो सबसे बड़ा कारण होता है जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, तो न्यूट्रिशन हमें अगर अच्छी तरीके से नहीं मिला तो भी जॉइंट्स में जो है वो पेन होता है। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो कौन से फूड हम हमारे डाइट में ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जो 5th नंबर का फूड है ना, वो सबसे बेस्ट है। यानी ये जो लोग हमारे अपने डाइट में रेगुलरली लेते हैं ना, तो वो उनमें जो है वो जॉइंट पेन या अर्थराइटिस जो होता है वो देखने को ही नहीं मिलता। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है गाइस फिश। आमतौर जो ऑयली फिशेस होती है वो जॉइंट पेन में जो है वो राहत दिलाती है, क्योंकि इसमें EPA और DHA नाम के एसिड्स होते हैं, लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव प्रोटीन दैट कॉज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस यानी क्या होता है, जॉइंट्स पेन या जो इन्फ्लामेशन होता है बोन में, तो उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये दो एसिड फिश में मौजूद होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो निगेटिव प्रोटीन है, यानी ऐसा निगेटिव प्रोटीन जिसकी वजह से अर्थराइटिस होता है, ये इसको स्टॉप कर देता है या कम कर देता है, और इसीलिए फिश खाना जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसी के साथ फिश में ओमेगा 3 भी होता है, इसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और जॉइंट पेन भी जो है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, दूसरी जो बात है, दूसरा है गाइस वॉलनट एंड ब्राज़ील नट। ब्राज़ील नट का नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, ये अमेज़न में ब्राज़ील नट जो है मिल जाता है। वॉलनट जो है वो नेचुरल यानी वेजिटेरियन सोर्स है ओमेगा 3 का। तो ओमेगा 3 ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करेगा, जॉइंट पेन भी जो है वो रिड्यूस करेगा। उसी के साथ ये ब्राज़ील नट जो है, इसमें सेलेनियम जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यानी रिच इन सेलेनियम होता है। अब सेलेनियम का काम क्या होता है, विच इंप्रूव द कार्टिलेज प्रोटीन प्रेजेंट इन बोन एंड जॉइंट। तो जो हमारे बोन्स एंड जॉइंट में कार्टिलेज प्रोटीन होता है, इसको इंप्रूव करने के लिए सेलेनियम की जरूरत होती है, और सेलेनियम ब्राज़ील नट में ज्यादा होता है। तो ब्राज़ील नट और वॉलनट यानी अगर हम हमारे डाइट में शामिल करते हैं तो जॉइंट पेन से हमें छुटकारा यानी राहत मिल सकती है। तीसरा है गाइस, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है तो वो अगर हम खाते हैं तो भी हमें थोड़े पैमाने पर जॉइंट पेन से, क्योंकि इसमें भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे जॉइंट पेन के लिए राहत दे सकते हैं। 4th नंबर पे आता है गाइस ओनियन एंड गार्लिक। तो ओनियन एंड गार्लिक की बात करें तो हार्ट के लिए भी अच्छा है, BP भी जो है वो रिड्यूस करता है, और इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम होता है एलिसिन, और जिसकी वजह से अर्थराइटिस या जॉइंट पेन में हमें जो है वो राहत मिलती है। और ओनियन की अगर हम बात करें तो ओनियन रिच होता है क्यूरेसिटिन से, और ये भी जॉइंट्स पेन में और हमारे जो बोन के जो भी रिलेटेड डिसीज होते हैं उसमें हमें फ़ायदा देता है। और लास्ट वाला, ये चारों एक तरफ और ये एक तरफ, यानी ये जो है गाइस बोन ब्रोथ, यानी जो बोन ब्रोथ शायद आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। तो बोन ब्रोथ यानी क्या होता है, जो एनिमल्स के हड्डियों का जो सूप होता है उसको बोन ब्रोथ बोला जाता है। ये बहुत सारे लोग जो नॉनवेज पसंद करते हैं तो वो बहुत सारे लोग ये बोन ब्रोथ जो है वो पीना पसंद करते हैं। तो जो लोग इसका रेगुलरली इंटेक करते हैं तो उनमें जॉइंट पेन जो है वो देखने को ज़्यादा मिलता ही नहीं। तो हो सके तो अगर आप नॉनवेज है तो बोन ब्रोथ जो होता है यानी एनिमल्स के बोन का जो सूप होता है उसको लेने की कोशिश कीजिए, आपको जॉइंट पेन से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लोगों को शेयर करना, एक लाइक ज़रूर करना। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।